उत्तर प्रदेश के एक पुराने मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल शहर से थोड़ा बाहर था। यह हॉस्टल अंग्रेजों के जमाने में एक अस्पताल था, जहां महामारी के दौरान सैकड़ों लाशें लाई जाती थीं। बाद में उसे हॉस्टल में बदल दिया गया। सबसे ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था, कमरा नंबर 13। लोग कहते थे वहां रात को किसी के रोने की आवाज आती है। कभी गलती से भी उस कमरे में मत रहना। राघव नाम का नया छात्र हॉस्टल में आया। वह बहुत निडर था। जब उसने कमरा नंबर 13 की कहानियां सुनी तो हंसकर बोला, ये सब अंधविश्वास है, मैं वहीं रहूंगा। वार्डन ने बहुत मना किया, लेकिन राघव ने जिद पकड़ ली। आखिरकार उसे वही कमरा मिल गया। पहली ही रात जब राघव पढ़ाई कर रहा था, तभी कमरे की ट्यूबलाइट अचानक टिमटिमाने लगी। फिर पंखा अपने आप बंद हो गया। अचानक उसने पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, बचाओ। राघव पलटा तो वहां कोई नहीं था। खिड़की बाहर से बंद थी। उसने सोचा थकान की वजह से वहम हो रहा है। राघव, उस कमरे में पहले भी 3 लड़के रह चुके हैं। एक पागल हो गया, एक लापता है और तीसरा हॉस्टल की छत से कूद गया। डरने की जरूरत नहीं, मैं साबित कर दूंगा कि ये सब झूठ है। रात को जब वह पढ़ाई कर रहा था, अचानक किताब पर लाल धब्बे गिरने लगे। उसने ऊपर देखा, पंखे से पानी की जगह खून टपक रहा था। घबराकर उसने स्विच ऑफ किया, लेकिन खून टपकना बंद नहीं हुआ। कमरे की दीवार पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, मुझे यहां से मुक्त करो। राघव पीछे हटता है, हाथ लकवा जैसा। उस रात उसे सपना आया कि वह हॉस्टल का पुराना अस्पताल देख रहा है। चारों ओर मरीज चीख रहे हैं, खून से लथपथ नर्सें भाग रही हैं। मुझे कमरे नंबर 13 में बंद कर दिया गया था, वहीं मेरी मौत हुई थी। राघव चीखते हुए जागा, लेकिन जागते ही देखा कमरे में सचमुच वही लड़की खड़ी थी। तुमने मेरा कमरा चुना है, अब तुम मेरी जगह लोगे। राघव का शरीर जड़ हो गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक वह लड़की गायब हो गई और टेबल पर पुराना अस्पताल रजिस्टर रखा मिला। राघव ने सोचा अगले दिन वार्डन से बात करके कमरा बदलवा देगा। सभी दौड़े तो देखा कमरा नंबर 13 का दरवाजा अंदर से बंद था। बचाओ बचाओ। जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर ताजा खून से लिखा हुआ था, अब यहां राघव रहेगा। आज भी हॉस्टल में कमरा नंबर 13 बंद है। कभी कभी आधी रात को उस कमरे से टाइपराइटर जैसी आवाज आती है, जैसे कोई अभी भी रिपोर्ट लिख रहा हो। कभी किसी को रोने की, तो कभी राघव की चीख सुनाई देती है। अगर हॉस्टल में जिंदा रहना है तो कमरा नंबर 13 से दूर रहना। आपने अभी अभी अज्ञात की यात्रा देखी है, भय और छाया की एक कहानी जो आपको हॉरर वाईटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। वह स्थान जहां वास्तविक दुःस्वप्न सुनाए जाते हैं और मौन स्वयं भयावह हो जाता है।